Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a review slash discussion on Aag Lage Basti Mein. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. This is a detailed review on the film Aag Lage Basti Mein that released this Eid ul-Fitr in cinemas across Pakistan and the rest of the world. Very good, Amna. Very good, Amna. ये इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी जी. मुझे ऐसा लगता है कि ये रिव्यू आएगा अब फ्राइडे को, क्योंकि हमारे हॉट रिव्यू के स्लॉट्स चेंज हो चुके होंगे. बिकॉज लोगों ने ये कहा कि हमारे रिव्यूज वो होने चाहिए. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खैर ये इसमें अभी डिस्कशन नहीं करते, ये डिस्कशन हम कर चुके होंगे. टाइमली मैनर में हमारे रिव्यूज आएंगे इंशाल्लाह. तो जिस वजह से आप ये रिव्यू फ्राइडे को देख रहे होंगे, विच वुड मीन कि फिल्म को आए हुए अब हफ्ता हो चुका है. इंडीड. तो एज सच स्पॉइलर आज 7वां दिन है. हाँ, तो एज सच स्पॉइलर फिल्म में वैसे भी नहीं है, लेकिन हम चलें कोशिश करेंगे कि हम अवॉइड करें ऐसी कोई आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब नहीं करेंगे. हाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि हम कहानी से, ऑल्दो इट्स नॉट अ थ्रिलर उस तरह की या कोई उस चीज हो, बट हम अवॉइड करेंगे कि कहानी से जुड़े कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में बात ना करें, ताकि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब ना हो. तो आप ये पूरी डिस्कशन सुन सकते हैं. जी ऐसा ही है. आमना, सबसे पहले ये बताएं कि जब आप आग लगे बस्ती में देखने जा रही थी तो आप किस सोच के तहत गई थी? मैं जब देखने जा रही थी तो मैं ये सोच गई थी कि चांद रात पे कोई फिल्म प्रीमियर क्यों करता है, लेकिन अमूमन चांद रात पे प्रीमियर्स होते हैं. लेकिन जब मैंने ट्रेलर जब से देखा था और जब से मैंने उसकी डिटेल सुनी थी फिल्म की थोड़ी बहुत, तो मैं बहुत एंटिसिपेट कर रही थी इस फिल्म को. मुझे ये यकीन था कि ये एक एन्जॉयबल फिल्म होगी और इसको देख के इंसान बोर नहीं होगा. इसमें ह्यूमर होगा, इसके गाने बहुत अच्छे हैं. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी एन्जॉयबल 2-2.25 घंटे. जब इस फिल्म का ट्रेलर आया तो इट इज़ एक्चुअली आई थिंक रेयर नाउ डेज कि आप किसी फिल्म का जब ट्रेलर देखते हैं तो आप में वो एक पैदा हो, क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट पैदा हो, बेदार हो कि आप बोले यार आई वांट टू गो एंड वॉच दिस फिल्म इन द सिनेमा. बिकॉज एवरीबडी नोज आज के दौर में सिनेमा जाना हैज सॉर्ट ऑफ बिकम अ बिग डील, बिकॉज यू टेक टाइम आउट ऑफ योर शेड्यूल, यू गो एंड लाइक यू नो इट टेक्स अप योर 3-4 आवर्स दिन के. सो आप कहते हो, और फिर हम अब कितने वो हो गए हैं, अब अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया हम लोगों का, तो हम तो अब ड्रामे भी यू नो स्किप करके लोग देखते हैं. हम तो खैर पूरे देखते हैं. तो मुझे एक्चुअली ट्रेलर देख के ये लगा कि दिस इज अ फिल्म दैट आई वुड वांट टू वॉच. एब्सोल्युटली. बट फिल्म जब मैं देखने गया था तब मुझे ये नहीं पता था कि इट विल एक्चुअली सुपरसीड एक्सपेक्टेशंस द वे दैट इट हैज. ये मुझे अंदाजा नहीं था. हाँ, इट डिड फॉर मी. आई थॉट दैट ओके इट विल बी अ फन फिल्म, मजा आएगा. थोड़ी सी जॉनरा के हिसाब से ऐसी लग रही है कि यार आप वो 2-2.5 घंटे जितना भी होंगे आप एंटरटेन होंगे. पर जब मैंने फिल्म देखना शुरू की तो उसमें और भी बहुत सारी अच्छी चीजें थी जो मैंने शायद उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं की थी. अच्छा, मुझे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड नहीं किया उसने. मेरी एक्सपेक्टेशंस पहले ही बहुत हाई थी. मैं बहुत उससे एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी. वो उसने डिलीवर किया पूरा. मगर ऐसा नहीं था कि मैंने देख के मुझे महसूस हुआ कि ओह इज गिवन मी दीज ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड सरप्राइजेस दैट आई वाज नॉट एंटिसिपेटिंग. ऐसा कुछ नहीं था. मैं कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा. मैं इस बात को मद्देनजर रख के कह रहा हूँ कि जो बिलाल हैं, बिलाल आतिफ, ही इज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर. तो किसी भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर का जब आप काम देखना जा रहे होते हैं तो आपको एक हल्की सी रिजर्वेशन होती है यार कि नया यंग डायरेक्टर है, वेरी यंग डायरेक्टर, यार विल ही बी एबल टू पुल इट ऑफ. एंड ही हैज गॉट स्टार्स लाइक माहिरा एंड फहद विद हिम, शेख साहब. तो ये डिलीवर कर पाएंगे या वो जो एक्सपेक्टेशन है, तो उस हिसाब से मेरी वो जो बिलाल की डायरेक्शन थी उस वजह से एक्सपेक्टेशंस इन वो सुपरसीड. It actually goes to prove that you need to give technology in the hands of the younger generation. हाँ. Because अगर तो आपकी established directors जो हैं they are up to speed with technology. देखना फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है. अगर तो वो up to speed है तो by all means they should make films and dramas and everything. If they're not, and a lot of them are not, I think it's okay to now pass the you know the mantle on to the younger generation. अच्छा, अब क्विकली हम इसको बगैर स्पॉयलर्स के, मतलब है कि द रिस्पांसिबिलिटी. हाँ, टॉर्च. हाँ, अब इसको बगैर स्पॉइलर दिए अगर आप समराइज करें, क्योंकि मेरी समरी भी आपको पता है कि पूरी फिल्म जितनी हो जाती है, तो आप इसको समराइज कर दें बगैर स्पॉइलर दिए कि कहानी किस चीज के बारे में. सो इट्स क्या कहना चाहिए, इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी
based in a city It's a crime comedy. It's a crime thriller. Yeah, it's a crime comedy. Not a thriller per se, but it's a crime comedy. Yeah. Barkat played by Fahd Mustafa and Myra played by Almas. Almas played by Myra. She did such a fantastic job. You can't blame me. आएंगे एक ही करके चीजों पे आएंगे. Almas played by Myra. इनकी early on आपको पता लगता है इनकी शादी हो गई है. So basically अगर आप genre define करें तो it falls into the same genre as a नामालूम अफराद और a हेरा फेरी और high/crime comedy. Exactly. तो इन दोनों की शादी हो जाती है जी. और शादी के बाद इनका दोनों का एक बड़ा गोल होता है स्पेसिफिकली अलमास का कि उसको नहीं बरकत का गोल होता है कि उसने बहुत ईमानदारी से जिंदगी गुजारनी है और हराम नहीं खाना और जो भी करना है छोटा मोटा लेकिन ईमानदारी से जिंदगी गुजारनी है. अलमास का ये है कि उसने दुबई जाना है. अलमास का भी और बरकत का भी यही गोल बन जाता है. अलमास बरकत सिर्फ अलमास के लिए हाँ अलमास की सपोर्ट में बरकत भी ये चाहता है कि ये लोग किसी तरह से दुबई पहुंच जाए. लेकिन इनके हालात इस बात की इजाजत नहीं देते क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये दुबई जा सके. फिर इनको एक दिन पता चलता है कि दुबई जाने के लिए इनको 20 लाख समथिंग पैसे चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट. अब वो पैसे कैसे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये कहानी आ गई. ये कहानी है किस तरीके से वो पैसों की तरफ बढ़ते हैं फिर वापस आते हैं और कौन कौन से इसमें विलन्स जो हैं वो एंटर होते हैं. और ये कहानी है. कहानी इतनी यूनिक नहीं है, कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग या आउट ऑफ द बॉक्स कहानी नहीं है, जो कि अच्छी बात है. मेरे ख्याल में आउट ऑफ द बॉक्स कहानियों को बनाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल या फिल्म मेकिंग स्किल्स वो नेक्स्ट लेवल के होने चाहिए, जो कि महल बजट से हमारे पास नहीं है. सो कहानी सिंपल है विच इज़ ग्रेट, लेकिन उसके अंदर जो तड़के लगाए हुए ना कहानी में, कहानी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए जो जो एलिमेंट्स डाले गए हैं, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस वेरी सिंपल खिचड़ी आर मेकिंग इट इनटू अ हलीम. It's got a lot of elements that keep you hooked to the screen. ये जो आपने बात की ना कि कहानी सिंपल है, मेरा तो स्टांस है पिछले कई सालों से कि भाई गो बैक टू द बेसिक्स. Yeah, totally. आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमें वो फिल्में दें जो देख के हम बड़े हुए हैं. आप हमें वही कहानियां दे दें, इसी तरह की कॉमेडी जो हमें पता है कि यार क्या होगा एंड में, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा. कोई उसमें इतना कोई बड़ा मेजर ट्विस्ट हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे होते. तो थैंक यू कि ये आपने कॉन्सेप्ट ये लिया और इस पे एक फिल्म बनाई जिसमें हम गए, हमने एंजॉय किया, हम एंटरटेन हुए, हम हंसे, हम खुश हुए, मुस्कुराए और घर आ गए. इससे और हमें लगा कि जैसे कि जो देखने जाएगा उसका पैसा वसूल होगा. इससे बड़ी सर्विस मेरे ख्याल में जो फिल्म, जो आप कहते हैं कि यार आप बड़े पर्दे पे आप फिल्म बनाए, इससे बड़ी सर्विस आप दे नहीं सकते ऑडियंस को. कि वो जो 2, 2.5, 3 घंटे का टाइम है, या जो मैं कह रहा हूँ कि 4-5 घंटे आप अपने दिन का आप जाते हैं, आधा पौना घंटा फिर आप आते हैं, वो निकाल के जो आप जाते हैं, तो वो टाइम आपको लगना चाहिए कि वाज वर्थ इट. अच्छा, अब वर्थ इट क्यों था मेरे हिसाब से, कि स्टोरी तो सिंपल थी, हमने एस्टैब्लिश कर लिया. वर्थ इट क्यों था? पहली बात ये कि जो आपके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, दे आर फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, बोथ ऑफ देम. सॉरी, क्योंकि माली ने भी कभी कभी फोन करना होता है. दे आर द 2 मेन. यासिर भाई को ये बात नहीं अच्छी लगी. नहीं अच्छी लगेगी, क्या करें आ जाते हैं मालियों के फोन. लेकिन ये यासिर बहुत अनलाइकली है कि ये रिव्यू यासिर भाई सुन ना, मेरा भी ये ख्याल है. तो मेन चीज है कि आपके जो मेन कैरेक्टर एक्टर्स हैं, दे हैव डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब. परफॉर्मेंसेस पे बाद में आएंगे. दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी सिचुएशनल कॉमेडी है वो बिल्कुल इट हिट्स द पल्स ऑफ द नेशन. हर किस्म का पॉलिटिकल सोशल ह्यूमर जो आप जिसको सुन के हंसें वो आपको दिया गया है. इट्स लाइट हार्टेड. तीसरी चीज़ ये है कि द होल फिल्म हैज़ बीन डायरेक्टेड एंड स्टाइलाइज्ड इन अ वेरी वेरी गुड मैनर. इट्स कंटेम्प्रेरी स्टाइलाइजेशन. आप एक अलमास के कैरेक्टर ले लें, उसकी वार्डरोब पे इतना फोकस है, इतने उसके चीप कपड़े हैं और इतने उसके चीप हेयर स्टाइल हैं पूरी फिल्म में कि आपको लगता है कि ये ऐसे ही होगी अलमास बिल्कुल. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द स्टाइलाइजेशन ऑफ द होल फिल्म. ग्रेट. Number 4, the music is fantastic. आग लगी बस्ती में सब हुआ राख, मसलों में निकले जब असले तो बंदे हो साफ, जाना था दुबई मैंने कुछ दिनों. The music throughout the film, बेशक वो साउंड चल रहा हो या गाने हो, कम गाने हैं लेकिन बहुत अच्छे गाने हैं, आप गुनगुनाते हैं. और आखिरी चीज ये है कि जो कैमियोज का जो तड़का है ना, लगता है तूफान आने वाला है. छोटे साहब मुझे माफ कर दे छोटे साहब. The new element in the film, the new actors, the social media stars, the content creators, उनके छोटे कैमियो वो बहुत मजेदार हैं. So कुछ ना कुछ आपको constantly स्क्रीन पे मिल रहा होता है. It's like कोई स्क्रीन आपको 2 मिनट नहीं गुजरते without something that you're going to be happy about. It's constantly keeping you engaged, excited. It's a fast-paced film. I mean, it's lovely. I loved it.
मेरे लिए इसके वर्थ इट होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि द ह्यूमर वाज एक्चुअली गुड। हमारे यहाँ अब ये भी हो रहा है कि जो हम ह्यूमर इंट्रोड्यूस करते हैं ड्रामों में या फिल्मों में भी, वो ह्यूमर अप टू द मार्क नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो कि ह्यूमर को अच्छे तरीके के साथ इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं ऑडियंस को एंटरटेन करने में। तो यहाँ पे मैं ह्यूमर को हाँ एक्चुअली 10 on 10 देना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी ऐसा फनी सीन नहीं था जिसमें मुझे ऐसा लगा कि यार ये बोरिंग जोक था या ये जोक मजे का नहीं था। इवन वो जो एक मेरा बड़ा फेवरेट सीन है जो ताबिश का सीन है जिसमें देयर इज नो साउंड, इट्स जस्ट जेस्चर्स, बट वो जो आप बात कर रही हैं कि जो हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू होती है, जो पॉप कल्चर रेफरेंसेस होते हैं या जो सोशल कमेंट्री होती है, सोशल ह्यूमर होता है, वो है फिल्म में। तो आप उसको रिलेट करते हैं जब उसको आप देखते हैं, इवन तो आप सुन नहीं रहे लेकिन आप वो देखते हैं। एक और मेरा फेवरेट जोक था, I don't know if I can repeat it, जो क्रिस्टोफर नोलन वाला था। Of course. It was like, you know, it was so funny. It was so funny. I will never view Christopher Nolan in the same way again. Yeah. So, like, you know, it's that was funny. Then when they're having they're prepping for a raunchy night in Kholi that was really funny. आवाज आती है आपको। YouTube pairing unsuccessful, and then YouTube pairing has connected. Successful. So like ये ऐसा ह्यूमर नहीं है कि आप ऑकवर्ड फील करें किसी के साथ अगर आप गए हुए हैं। तो एक पॉइंट के मैंने किया था ऑकवर्ड फील। कहाँ पे? The bathtub scene. हाँ? The bathtub scene. I also felt it was unnecessary. There you go. It's written for men. That humor was written for men. When Tabish goes like, क्या नाम था उनका? अयूब खोसू साहब की? सुल्तान साहब। है? सुल्तान साहब बाप की तरह। That was funny. It was funny. Yeah. I mean, come on, it's humor यार, थोड़ा बहुत तो अब चलता है आप। हाँ, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि चलता है। I was a bit like. No, but what I'm trying to say is, it was done smartly. Yeah. It was done in a way where आपको समझ आ गई नहीं आई तो आपको नहीं आई। पहली चीज है कि from the get go आपको ये अंदाजा है कि it doesn't look like a TV drama. कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ फिल्मों की आजकल ये होती है कि they look like TV dramas. It does not look like a TV drama. हाँ. Although we were watching Fahad Mustafa on Jeeto Pakistan every day for 30 days consecutively, फिर भी when he steps into Barkat shoes, he's Barkat. He's not Jeeto Pakistan Fahad Mustafa at all. अच्छा अब आप although he's Fahad Mustafa but he's not. आप क्योंकि एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की तरफ हम आ गए, तो मैं फहद मुस्तफा के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। फहद मुस्तफा का एक जो ऑरा क्रिएट हो गया है, एक वो ब्रांड बन गया, एक फिनोमिनन बन गया, एक स्टार वो बन गया। आई थिंक दैट a lot of it takes away from the actor that he is. And I think he is a damn good actor. Yeah. I think he's a brilliant actor. इस फिल्म में उनके जो सीन्स थे, जो इमोशनल वेरिएशन उनके किरदार ने दी ऑडियंस को, और जो फहद ने पोर्ट्रे की, it was brilliant. एक सीन पे एक्चुअली well, maybe you can talk about it. It was an emotional scene when he's washing his hands. Yeah. I got a bit teary-eyed. Yeah. And it's rare for me. And it's a comedy film, यार, आपको क्यों ऐसा emotionally वो hit करेगी? I love that through all the humor, through all the politically incorrect humor, they added a little bit of a social angle, but it didn't become preachy. It didn't become preachy. It was there, and you felt it, and then it moved on. And it was an emotional element which is needed. I think it was a good touch कि comedy film है, otherwise उसमें आपने एक emotional touch डाला। वो कोई उनकी दुनिया से बाहर नहीं था, वो उसी लेकिन आपने एक बड़ी important बात की। अब आप एक बात को नोटिस ये करें कि एक शख्स जो कि 30 दिन जीतो पाकिस्तान कर रहा है और स्क्रीन के ऊपर है, that means यार one would argue कि यार that person's overexposed. Yeah, we're done with him, yeah. But you go and you watch that film and suddenly आपका वो कोई आपको जीतो पाकिस्तान, फहद मुस्तफा, none of it is there. It's just Barkat. Yeah. And it's, I think, highly commendable for Fahad to have achieved that. It's, अगर आप इसका वो देखें comparison, तो मेरे ख्याल में इसकी और शायद कोई पाकिस्तान में case study है भी नहीं, because nobody is on television like he is. Absolutely. And then to go or come out on Eid and to be on the big screen and then to entertain the audience and shed that Fahad Mustafa aura and become Barkat. Yeah. It's phenomenal, यार. It was fantastic. मायरा के बारे में ये कहना पहले फहद के बारे में मैं भी कुछ कह दूं। फहद के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जीतो पाकिस्तान पे जो एनर्जी है, that is Fahad Mustafa. As Barkat,
played by Fahad Mustafa, he managed to tap into all emotions. आपको जो गोल्डी वाला सीन होता है तो आपको रोना आता है. आपको जब when YouTube क्या ब्लूटूथ कनेक्शन सक्सेसफुल होता है और अगले दिन वो दफ्तर जा रहा होता है and the expression he has of complete elation, like somebody is like totally happy with his life. निर्वाणा अचीव कर लिया. निर्वाणा अचीव कर लिया. That expression was priceless. उसके बाद जब माँ बाप से पढ़ी होती है कि निकम्मे हो निकम्मे हो निकम्मे हो, those expressions were priceless. और जब वो बीवी को लेके आता है और जो उसके साथ होती है पहली रात को, you know, बेचारगी के expressions भी priceless हैं. लेकिन and the last at the train station, expressions हैं, train station वाले. So I mean, there's a lot that's going into that performance, you know, and to deliver all those emotions and expressions, he indeed is an extremely talented actor. Absolutely. So yeah, because of I think Jeeto Pakistan, and also he works little as in acting projects. Kam I think he's very passionate about his craft. He's very committed to his work. And that's what makes a difference. ऐसा नहीं है कि he's nonchalant about it, कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं. He's very, very committed to what he does. Also, something I've noticed about his performances, even if you look at कभी मैं कभी तुम and आग लगे बस्ती में, क्योंकि कम वो काम करते हैं, तो पिछले ड्रामे तो मुझे नहीं इतना उनके रेफरेंसेस का पता, but emotional जो scenes होते हैं ना, Fahad nails them really well. He does a very good job expressing और emoting जो expression होता है, emotional expression होता है characters का. Even with कभी मैं कभी तुम अगर आप देखें तो मुस्तफा के जो भी वो थे उतार चढ़ाव, it was a like you know an emotional character. जो arc था उसमें बहुत उतार चढ़ाव था, ebb and flow था emotions का. Similarly here also it's not like that you know कि वो किरदार को पत्थर का बना हुआ है. You know, he does action really well कायद आज़म जिंदाबाद में, but ये जो होता है ना, I think जहाँ पे एक actual actor की मेहनत लग रही होती है, कि जहाँ पे आपने खुश भी होना है, रोना भी है, हंसना भी है, और साथ साथ ऑडियंस को भी हंसा रहे हैं, खुश भी कर रहे हैं, रुला रहे हैं, big deal. I think फहद मुस्तफा की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये भी है as an actor कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कुछ एक्टर्स होते हैं परफॉर्मेंस में वो ऑडियंस को अपनी एनर्जी देते हैं. कुछ वो लोग होते हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, जो कि ऑडियंस से एनर्जी लेते हैं. Fahad is somebody who completely gives you himself, you know, as an actor, and you know that he's performing for you. Also as a host, like so in Jeeto Pakistan also he gives that energy. Absolutely. I'm delighted that you know the film is doing well. एक हफ्ते में उसकी ज़बरदस्त box office response आ रहा है. They're promoting it right now. I think now they were moving on to. They were in New Canada, York yesterday. Now they're moving on to Toronto. So they must be also to be noted that he's also the producer of the film. He's also the so producer. That's some sort of additional pressure on the actor. कि यार आप and this is his first film as a producer. तो obviously आपकी एक expectations का pressure होता है. Him being Fahad Mustafa कि अच्छा पहली film produce कर रहा है तो होगी अच्छी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस on top of that perform as an actor भी perform करना है. तो ये बड़ा I mean congratulations to Fahad. Absolutely. Moving on to Myra, I think this is Myra's most effective best performance ever. This is her performance of a lifetime. मायरा ने तो अपने आप को, मैंने मायरा से कहा मायरा ग्रामर स्कूल से निकल के और चली गई है खोली 22 में, खोली नंबर 22 में. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है. The way that she has adapted to Almas's character, the body language has changed and the wardrobe has changed and the entire जिसे कहते हैं ना कि जो nuance होता है कैरेक्टर का वो बदल गया है बिल्कुल. और उन्होंने कहा, I think प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि when I was trying to get into character, मुझे I think बिलाल आतिफ ने डायरेक्टर ने कहा था कि आपने ये शायद फहद ने कहा था, हर लाइन बोलने से पहले दिल में 2-4 बुरी गालियां देना फिर बोलना, तो you know ताकि वो निकले अलमास की अंदर से जो स्पिरिट है वो निकले. She's done a fantastic job. ऐसी अनइनहिबिटेड किस्म की परफॉर्मेंस देने के लिए अगेन एट दिस स्टेज ऑफ हर करियर वेयर शी डजंट रियली नीड टू, आई मीन शी इज अगेन एन एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार, एवरीबॉडी हैज दैट ऑरा एंड ग्लैमर एंड लाइक यू नो एवरीथिंग. फॉर हर टू शेड ऑल ऑफ दैट फॉर अ फिल्म, अगेन फिल्म इन पाकिस्तान इज अ रिस्की प्रोपोजिशन. And then also because मेरी उस दिन जब बिफोर द फिल्म मायरा से बात हुई थी तो वो कह रही थी कि उनको हर बार ये वो दुआ करती हैं कि शायद ये वो फिल्म हो कि जहाँ पे नॉट सिंगल पर्सन वुड से कि यू नो शी वाज़न्ट गुड. उस दुआ के साथ वो काम करती हैं और उस पैशन के साथ. आई थिंक दिस इज इट, दिस इज हर परफॉर्मेंस, दैट फिल्म वेयर मैंने अभी तक नहीं देखा कि हफ्ता गुजर गया ऑलमोस्ट कि किसी ने कोई भी तनकीद की हो मायरा की परफॉर्मेंस के ऊपर.
और देखने की बात है हसन कि आप ये देखें कि माहिरा की 3 फिल्में टेलीविजन पे थी सीट पे, लव गुरु, नीलोफर और द लेजेंड ऑफ मौला जट, और एक फिल्म उनकी सिनेमाज में थी इस दफ़ा। 4 फिल्में जो पिछले कुछ सालों में आई हैं और बार-बार उनको कास्ट किया जाता है, कोई तो वजह है उसकी यार, कोई तो वजह है। देयर इज सम काइंड ऑफ कशिश इन हर परफॉर्मेंस, व्हाटएवर शी डज, दैट पीपल जस्ट लव इट। आई मीन और इस बार आग लगे बस्ती में अगेन अगर आप अलमास का आर्क देखें, और ये दिस इज अ मीटी रोल। जैसे मुझे कायदे आज़म जिंदाबाद के टाइम पे थोड़ा सा मैंने इस पे बात की थी कि यार anybody could have played that character, but here the way that Mahira has played this character, now when I look back I think probably nobody else could have done it the way that she's done it, because she has that aura where you attach glamour and like क्या कहते हैं उसको, finesse and like a very polished person, and then on screen you see her giving गालियां and like acting in a very अच्छा, it's very strange, brash manner. हमने कई फिल्में भी ऐसी देखी हैं जिसमें एक गरीब कैरेक्टर होता है और एक औरत होती है जो गरीब होती है, लेकिन उसमें ना एक अजीब किस्म की ग्लैमर और सेक्स अपील भी होती है उस कैरेक्टर में। That Myra has managed to achieve without crossing a line. It's a sexy character, you know what I'm saying? It is. It's a sexy character. Although वो मतलब आप देखें तो वो ऐसी, अगर आप आउट ऑफ द फिल्म निकालें, आप कहेंगे नहीं यार ये गरीब नहीं लग रही, गुर्बत माहिरा खान की शक्ल पे नहीं नजर आती। बट व्हेन यू पुट हर इन अलमास's कैरेक्टर, वो ऑब्वियसली वो है, फिंगर नेल्स की नेल पॉलिश चिप्ड है उसकी, कैंची उसने बुरी वाली पहनी हुई है, कपड़े उसके हॉरिबली स्टाइल्ड हैं जिन पे दिल और पट्टियां और मोरियां और कटवर्क को सारा हुआ हुआ है, बालों की पफ ऐसी करके शादी के दिन उसने बनाई हुई है, बीच में टिका निकाला हुआ है, वो सब कुछ जिसमें माहिरा ने बोला था कि काफी आर्गुमेंट हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि यार करना है नहीं करना। और आप कहेंगे कि जी एक वर्किंग क्लास की जो लड़की की शादी होगी वो ऐसे कपड़े ही पहनेगी, एंड येट शी इज अ सेक्सी कैरेक्टर। Why? Because she's so in control. Almas is in control. She's in control of Barku. She's in control of Marble Seth. पूरे जो conspiracy है, वो she's leading the story. So yeah, I mean it's fantastic. But again, like Fahad, जो emotional scenes थे, and that's something that I've really liked about आग लगी बस्ती में, कि ऐसा नहीं है कि एक इमोशनल सीन है, जो आप नहीं है। अलमास और बरकत के जो इमोशंस हैं, जो इमोशनल जर्नी है, उसके साथ आप बने रहते हैं और जुड़े रहते हैं राइट टिल द एंड। तो अगेन जो माहिरा के या अलमास के भी जो सीन्स थे जहां पे उसके दिल के अंदर जो बातें थी जो उसने इजहार किया, इधर वे वो बहुत अच्छे तरीके से माहिरा ने निभाया। मुझे मतलब बहुत जेन्युइनली दिल से बहुत मजा आया माहिरा की परफॉर्मेंस इसको देख के। ऐसा नहीं लगा कि यार ओ she's trying too hard or she's not able to nail it. मुझे लगा कि every single expression, every single scene, every single shot, she just nailed Almas. I mean when her employers are watching TV और पीछे वो पोछा लगा रही होती है, पोछा with the full squat पोछा लगा रही है, और फिर वो चाबी निकाल के करके और अपने कमीज के अंदर कपड़े, it's just it's fun to watch. It's a very entertaining performance. Also pizza वाला scene और पापरोनी और इज वेरी गुड यार। बहुत मतलब आप लोगों का जो फीडबैक अभी आ रहा है, जो हमने कमेंट सेक्शन में देखा, कुछ आपके डीएम्स भी आया, आप लोगों ने भी एंजॉय किया, तो इसका यही मतलब है कि यार इट्स अ काइंड ऑफ फिल्म जब आप जाके देखते हैं तो आप रिलेट करते हैं ह्यूमर के साथ, आप परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करते हैं, इसलिए फिल्म को एंजॉय करते हैं। अब वही बात है ना, रिलेट करना बहुत जरूरी है, अनरिलेटेबल नहीं होना चाहिए, रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, और रिलेट करते हुए डिप्रेसिंग नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या मैसेजिंग नहीं है ईमानदारी पे, लेकिन वो एंटरटेनमेंट को टेक ओवर नहीं करता ना, वो प्रीची नहीं बन जाता। आपको मेन मकसद फिल्म का यही है यार कि आपको एंटरटेन करना है। तो मैंने देखते ही मुझे लगा था निकलते ही सिनेमा से that Fahad Mustafa, being the great actor and the super host, he's also a very very smart person. He's a smart man. After having smart worked, producer, he's a smart man. After having worked in so many films, I think ये 7वीं 8वीं film थी उनकी, with Nadeem Baig and with Nabil Qureshi, he has taken and absorbed the best of both the genres. He's taken the social responsibility and he's taken the mass pleasing, the crowd pleaser, and he's put them in one box and he's given you Aag Lage Basti Mein, and that's what it is.
बिल्कुल सही बात है। कभी कभी नबील और फिजा की फिल्में जो हैं वो ज्यादा वो हो जाती हैं। कभी कभी नदीम बेग की या जो आपकी JPNA सीरीज है वो थोड़ी ज्यादा इंडल्जेंट हो जाती हैं। मुझे तो बहुत पसंद आपको मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा ओवर हो जाती हैं। यहाँ पे बैलेंस बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा बैलेंस हुआ है। Although I love the JPNA films as well, मगर कभी-कभी लगता है कि अच्छा ह्यूमर ज्यादा हो गया है। अच्छा, another shout out to Tabish Hashmi. Yes. Tabish's first project as an actor. चंगेज, छोटा माबल। बहुत मजा आया उनको स्क्रीन के ऊपर देख के। ही इज अ नेचुरल। कहीं कहीं पे मुझे लगा ताबिश वाज बीइंग ताबिश बिकॉज कैरेक्टर उनका ऐसा था, रोल ऐसा था। आई थिंक ही वाज मेंट टू बी। हाँ, आई ऑल्सो थिंक कि जितने भी आपके ये नए एक्टर्स थे, डेब्यूटेंट्स जो थे, अली अब्दुल्ला वाज वेरी गुड, फैंटास्टिक। अली अब्दुल्ला अगेन वाज अली अब्दुल्ला, बट ही वाज वेरी गुड, ही वाज वेरी इफेक्टिव। बट बैक टू ताबिश, आई थिंक ताबिश एज एन एक्टर हैज दैट स्किल कि अगर कल को हम ताबिश को एक सीरियस रोल में देखें या कुछ मुख्तलिफ इस रोल करते हुए देखें तो ही विल बी एबल टू डू अ वेरी गुड जॉब। और उन्होंने मुझे ये बात एक्चुअली जब मैं बज़ की एपिसोड कर रहा था तो ये डिस्क्लोज किया, ब्रेकिंग न्यूज दी, दैट वी विल वेरी सून सी हिम इन अ ड्रामा, इन अ बिग ड्रामा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ड्रामा नाउ कि एज एन एक्टर ताबिश किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ये मुझे ऐसा लगा, हालांकि ऑब्वियसली वुडंट हैव बीन इजी, बट थोड़ा सा ऐसे लगा कि उनके कंफर्ट जोन में था। या एब्सोल्युटली नहीं था तो बिल्कुल होगा। द थिंग इज कि एक तो नंबर 1 ही हैड वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। जो पहला इंटरवल से पहले का सीन होता है कि छोटा आ रहा है ना, स्लिप बैक हेयर, और आप कहते हैं अच्छा यार खतरनाक आदमी, बहुत जबरदस्त। और वही ट्रेलर में भी जो शॉट है बहुत अच्छा, खतरनाक आदमी है, और यू नो ही लुक्स लाइक इविल, and then when he walks in and then you find out कि वो क्या रहा है कि हाथ में कुछ नहीं है। It's fun. So you know just to balance that evilness and you know, and he's an evil man. He's an evil man. नहीं कहा बाप को उड़ा दो फिल्म की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में he has no scruples at all. वो तो है। और I think he played him very well and he added to the film. Of course he added a lot of value, and also it's good to see, like, you know, newer faces acting on the, totally. It's not like he's a new face, we don't know of him. Ali Abdullah and Osama bin Atiq as Ashik Mashouk were very good. पूरा वो जो एम्बुलेंस वाला सीन था क्रिस्टोफर नोलन वाला, अली बहुत फनी है। इंटरेस्टिंग पार्ट, अली बहुत फनी है, अली बहुत फनी, एब्सोल्युटली वो भी बहुत मजे के थे। शेख साहब, अगर कैमियोस की पहले बात कर लें, शेख साहब का तो मेजर रोल है। तो मैं कैमियो तो ताबिश का कैमियो थोड़ी, वाज फैंटास्टिक एंड यू नो छोटा सा सीन था लेकिन उसमें बहुत इंपैक्ट था उसका। यार वो सीन बड़ा फनी था। Again, that was a really funny. अच्छा इन दोनों को बोंगो को समझ ही नहीं आ रही वो क्या कर रही है। नहीं उसको आ गई थी, अलमास को, बरकत को नहीं आ रही, बरकत को समझ ही नहीं आ रही। हाँ, that was also that was a really funny scene. It was funny. क्या कहती थी पता नहीं, आपका चिराग जलने वाला है, पता नहीं क्या पकने वाला है। शेख साहब लेजेंड है यार, हमारे मुल्क के इतने बड़े लेजेंड है। एनर्जी देखें आप शेख साहब की, जावेद शेख की एनर्जी आप देखिए, जबरदस्त है यार। शेख साहब, you know, he takes on all these different characters and it's again at this stage of his career, मतलब you know, he's so good with all his characters. चाहे वो सीरियस कैरेक्टर हो, चाहे वो कॉमेडी कैरेक्टर हो, चाहे इस तरह का कैरेक्टर हो यहाँ पे, तो शेख साहब है यार। वो तो उनसे तो आप उम्मीद करके ये जाते हैं कि अगर और कोई नहीं भी डिलीवर करेगा तो बस शेख साहब डिलीवर करेंगे। फिल्म जैसी भी हो, ड्रामा जैसा भी हो। छोटे थे रोल। शबीर जान साहब का वो बहुत अच्छा था, शबीर जान साहब का भी बहुत अच्छा था। शमीम मिलाली का बहुत छोटा सा था, जावेद रज़ी साहब का छोटा सा रोल था, पर जिन के भी थे वो भी फनी था जब वो वेट कर रहे होते हैं। वो फनी मोमेंट्स हैं, तो सबके रोल्स बहुत मजे के थे। It was good. I want to now give a special shout out to Bilal जी, young director, absolutely, पहली फिल्म। और मैंने जैसे अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी बिलाल के लिए लगाई थी कि it couldn't have been easy for a first time director to gather all of these actors, big superstars like Fahad and Myra, शेख साहब। और ये बिलाल ने खुद भी ये बात बताई थी कि जो कायद आज़म जिंदाबाद जब नबील ने डायरेक्ट की थी तो he was an AD on that film. और अब उस फिल्म से मायरा और फहाद और शेख साहब को खुद से डायरेक्ट करना, तो ये बहुत एक मेरे ख्याल में प्रेशर मूव है और इससे बहुत काफी चैलेंजिंग भी होगा। मतलब एहसास भी है लेकिन प्रेशर भी है, बहुत बड़ा प्रेशर है।
तो लेकिन इस तरह से डिलीवर करना जहां पे फिल्म ने पहले ही अपने वीकेंड पे हाईएस्ट ओपनिंग कर ली है पाकिस्तान एवर, तो दैट्स अ बिग डील. सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस एंड वेल डन एंड शाउट आउट टू बिलाल who's done a fantastic job, not just as a director, fresh blood, yeah, but also he's written एक कॉन्सेप्ट था और उसपे तो बहुत काम किया बिलाल ने, तो राइटिंग क्रेडिट भी हाँ, तो राइटिंग क्रेडिट भी काफी हद तक बिलाल को जाता है. नहीं जी नहीं, न्यू ब्लड. आप म्यूजिक को देख लो यार, सबसे क्यूट जो नंबर है मेरा फेवरेट, दिल बेचारा फिरता है मारा मारा मांगेंगे हम, you know. और अगेन I think और the band is one of Fahad Mustafa's favorites, you know. कभी मैं कभी तुम में भी था, यहाँ भी उन्होंने गाना गाया, बहुत मजे का गाना है. एक गाना आसिम अजहर का है, हम तो चले अपने रास्ते जाना. एक गाना जो मेन टाइटल ट्रैक है वो आशिर वजाहत का है with Savage. आग लगी बस्ती में सब हुआ राख, मसलों में निकले जब असले तो बंदे हो साफ, जाना था दुबई मैंने कुछ दिनों. Savage, if you know, also did the Qatar Karachi track. अच्छा, जुम्मला, तो he is a known hip hop artist in Pakistan. बात ये है कि ये तीनों गाने हैं ना, ये जबरदस्त गाने हैं. मैं तो इंस्टाग्राम पे ये जब बजता है मुझे बहुत मजा आता है. बहुत मजे के गाने, बहुत जेन्युइनली अच्छे गाने. मेरे तो खैर Spotify प्लेलिस्ट पे भी आ गए हैं, लेकिन ये कि इट्स जस्ट यार, अब मुझे पूरी फिल्म से सिर्फ एक शिकायत है. क्या आमना? ओहो, शिकायत तो हो, ऐसी कोई परफेक्ट चीज बनी नहीं ना. मुझे सिर्फ पूरी फिल्म में एक शिकायत है कि पूरी फिल्म में आप दिखाते हैं कि बरकत और अलमास का बड़ा एक इमोशनल कनेक्शन भी मार्बल सेठ के साथ बन जाता है. एंड दिस इज अ स्पॉइलर, सो इफ यू हैवंट वॉच्ड द फिल्म यू कैन डिसकंटिन्यू नाउ. स्पॉइलर अलर्ट. ठीक है, whatever. Not really a spoiler, but एक आपका इमोशनल कनेक्ट बन जाता है बरकत और अलमास का मार्बल सेठ के साथ, खास तौर पे वो वाली सीन जिसमें ही passes out and then बरकत comes and changes his clothes and gives him a ghusl. इनका एक बड़ा डीप कनेक्शन होता है. और उसके बाद भी जब मार्बल सेठ को पता चलता है कि जी मेरा बच्चा जो मुझे मारने लगा है and he wants the money, he wants to take over, etc., etc., he gets very close to these two. And he's super rich and he has so much money and he knows that these people need 20 लाख फलाना, but चलो अगर दुबई नहीं भी जाना, they need money. एंड में खोली नंबर 22 से निकल के थोड़ा सा दिखाना चाहिए था कि इनके सर्कमस्टांसेस थोड़े से बेहतर. दुबई पहुंचे, दुबई ना भी पहुंचते, दुबई ना एयर स्पेस बनती है, एयर स्पेस बनती, दुबई ना भी पहुंचते, लेकिन जरा से बेहतर हालात में आ जाते हैं. मेरे ख्याल में तो दिखाना चाहिए था कि दुबई पहुंच गए हैं या तैयारी कर रहे हैं दुबई जाने की. जो आखिरी शॉट था ना, मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत अब्रप्टली खत्म हो गया. हाँ. मैं उस मोमेंट में ना थोड़ा सा कुछ और भी चाह रहा था. याद है कि मार्वल की तरह एक आफ्टर सीन होता तो मैं कहती कि चलो यार. मुझे फिर मैंने उसको अपने दिमाग में इस तरह से जस्टिफाई किया कि अच्छा यार सीक्वल के लिए रूम छोड़ दिए. सीक्वल के लिए हमें दुबई दिखा के या वो दिखा के भी रूम हो सकता था. लेकिन कुछ ऐसा मुझे लगा, बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा कि आप बरकत और अलमास की जर्नीज के साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्ट कर जाते हैं कि एंड में आप कहते हैं कि अच्छा अब इनका क्या हुआ. ठीक है बरकत एक, लेकिन उसको मैंने इस तरह से भी सोचा कि जो 22-20 लाख रुपए थे वो तो उनके पास हैं, तो अब ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो लेकिन बच्चा उन्होंने कहा था कि दुबई में हम करेंगे. नहीं, बच्चा दुबई में ना भी करते हैं, 20 लाख अगर उनके पास आ भी गए हैं तो उस खोली से तो यार, उस खोली के बहुत बुरे हालात थे. इन्होंने सेट कर दिया था ना उसको. नहीं, वो मोहल्ले के बहुत बुरे हालात थे. दिखाते कि जरा सा तो बेहतर, 5 मरले के घर में चले जाती है. Also Almas is still up to what she was. Exactly, that's the point. Almas has not changed. She still wants to go. She's still saving money for Dubai. But don't they already have money? I think they returned the money. Why would they return the money? They don't have the money. Why would Marble Said take it back? That's the whole thing. Why would they still be in this kholi if they hadn't returned the money? वो मुझे जरा सा था. Because that money is exactly what they needed to go to Dubai ना, तो खोली पे थोड़ी स्पेंड करेंगे. ओहो, लेकिन मार्बल सेठ जैसा बंदा जिसके साथ आपने बाप जैसा रिश्ता हो गया, मार्बल सेठ को तो उनको सोने में तोल देना चाहिए था. हाँ. तो वो जरा आखिरी सीन देख के आपको लगता है you left wanting for more. Maybe it's a good thing. It's like okay, इतना कुछ करके they're back to square one. हाँ. तो वो नहीं होना चाहिए था. आप ये मेरा भी था. एक छोटी सी मुझे और भी कंप्लेन थी. कंप्लेन नहीं थी, मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद समझ लें इस तरह से. मुझे लगता है कि फिल्म 10-15 मिनट और क्रिस्प हो सकती थी अगर बाथटब वाला सीन ना होता तो. शायद मुझे लगता है कि जो पूरा सुल्तान सेठ का जो ट्रैक था वो डालना जरूरी था, लेकिन आई फेल्ट अयूब खोसू परहैप्स वाज अ बिट वेस्टेड. उनका कैमियो का ऐसा कोई इम्पैक्ट भी नहीं मुझे महसूस हुआ. क्योंकि अगर अभी भी मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत इंजॉयबल है, अगर 10-15 मिनट जरा क्रिस्प होती ना तो आप और ज्यादा उसको एंजॉय करते. फिर आपको होता है कि और टक 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 टक, मतलब ऑलरेडी सो फास्ट पेस. अगर इसमें से स्क्वीज हो सकते 10-15 मिनट थोड़ी सी और, क्योंकि गुंजाइश होती है हमेशा टाइट करने की, तो मुझे लगता है थोड़ी सी और टाइट हो सकती थी.
बट अदर देन दैट ऐसा कुछ नहीं है कहानी में या फिल्म में या एग्जीक्यूशन में या परफॉर्मेंसेस में कि जिसमें बंदा बोलेगा यार नहीं ये नहीं आया, ये सीन अच्छा नहीं था, या वो नहीं था। अब वो टाइट कैसे करते हैं वो उन पे डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं, बट मेरे ख्याल में हो सकती थी। फिल्म ने आमना ओपनिंग वीकेंड पे 27 करोड़ और 20 लाख रुपए कमाए वर्ल्ड वाइड, जो कि बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस ओपनिंग वीकेंड है पाकिस्तान। अच्छा बिगेस्ट तो इतनी ये होती है, बंदा समझ नहीं पाता। बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस ओपनिंग वीकेंड इन पाकिस्तान विद 16.2 करोड़ विच इज 16 करोड़ 20 लाख रुपए, और 11 करोड़ ओवरसीज में किया है। तो वर्ल्ड वाइड इसकी वीकेंड कलेक्शन है 27 करोड़ 20 लाख, 27.5 करोड़ के करीब, विच इज आई थिंक फैबुलस, मतलब very well deserved, very well earned, and huge congratulations to the entire team of आग लगे बस्ती में। मेरी बस अब एक ख्वाहिश है जी, पार्ट 2 आना चाहिए फटाफट। हाँ, JPNA की तरह आग लगे बस्ती में पूरी उसमें पोटेंशियल है टू बिकम अ फ्रेंचाइज। एंड इसने, मैंने उस दिन कहा भी था कि दिस फिल्म इज गोइंग टू रिवाइव पाकिस्तानी सिनेमा अगेन। आई थिंक इट हैज, पीपल आर गोइंग, आई नो पीपल जिन्होंने 30 लोग अपनी फैमिली के लिए really? और लाहौर में अपेरेंटली मेरा कजन गया है, वो बता रहा था 5,000 का टिकट है। What? उसका क्यू सिनेमा का अपेरेंटली। नहीं हाँ उसने कहा 5,000 का टिकट है, चेक कर ले। मैंने कहा मैं क्यों चेक करूं, 5,000 30 लोग गए हैं तो 30 into 5 कर ले, 1.5 लाख की टिकट होगी। वाह जी वाह। सो पीपल आर गोइंग, पीपल आर स्पेंडिंग मनी, विलिंग टू स्पेंड मनी। और यही है कि आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट दें, क्वालिटी एंटरटेनमेंट दें, क्वालिटी फिल्में दें, तो ये कोई बात नहीं है कि लोग सिनेमा नहीं जाएंगे यार, हमें तरसी भी कौम है। नहीं यार, एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को, एंटरटेनमेंट चाहिए। सो जो लोग सोच रहे हैं कि उनको आग लगे बस्ती में देखनी चाहिए, देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। ये ना टाइटल लगा देना, शुड यू वॉच आग लगे बस्ती। नहीं आपको जरूर देखनी चाहिए। आप जाएं, ताकि आप जेन्युइनली एक अच्छी फिल्म को सपोर्ट करें, ताकि इस जैसी और फिल्में बने, प्रोड्यूसर्स को वो इनकरेजमेंट मिले, एक्टर्स को वो इनकरेजमेंट मिले, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को इनकरेजमेंट मिले, और जो इकोसिस्टम है उसको ये इनकरेजमेंट मिले कि यार हम यंग टैलेंट को ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे फहद ने ट्रस्ट किया बिलाल को, बिल्कुल एक यंग डायरेक्टर को, पहली फिल्म अपनी, फहद की अपनी पहली फिल्म उन्होंने एक ऐसे लड़के को दे दी जिसकी अपनी पहली फिल्म थी। इट्स अ बिग डील। तो ताकि और लोग ट्रस्ट करें। हमारे पास अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बट हमारे पास कोई इतना बड़ा पूल नहीं है कि जिसमें जगह नहीं है। हमारे पास बहुत जगह है कि हम बहुत फिल्में बना सकते हैं, बहुत डायरेक्टर्स को हम इस इकोसिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। राइटर्स इतने हमारे पास नहीं है, और राइटर्स हमें मिल जाएं तो वो इनकरेजमेंट और ये सब कुछ तब होगा, सिनेमाज हमारे बेहतर होंगे, सिनेमाज और बनेंगे। आई थिंक राइटर्स का भी ये कि कहानियां हमें सिंपल चाहिए, स्क्रीन प्ले अच्छा होना चाहिए, और वो विट मेरे ख्याल है हमारी कौम लिख सकती है। हमारी कौम विट में तो चैंपियन है। ऐसा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ विजन होने की देर है। एक विजन होनी चाहिए और एक दिल गुर्दा होना चाहिए कि भाई इतने इस चीज में आप इन्वेस्टमेंट करें। रिस्क लेने का आप में दम होना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जो आपको भी पता ही होगा सबको कि JPNA 3 के ऊपर काम शुरू होने वाला है। अच्छा, होने वाला है। हाँ, और JPNA 3 इस बार अमेरिका में शूट होगी। ओके। So there are a lot of other films that are in the pipeline. बहुत सारी चीजें अभी अनाउंस नहीं हुई, वो आगे आपको उनकी अनाउंसमेंट मिलेगी, तो अच्छा है, सब इनकरेज होंगे, सब और जान डालेंगे। On that note, I think Bulla has also done quite well. बुल्ला हमने देखी नहीं अभी तक। जो मैं बॉक्स ऑफिस फिगर्स देख रही थी, बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, आई थिंक इट्स आल्सो डन अगेन। आमना लोगों के पास क्या है यार हमारे मुल्क में भाई। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को आप देंगे अच्छी फिल्में, अच्छे सिनेमास देंगे, ज्यादा सिनेमास देंगे, ज्यादा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिल्म में भी ARY वर्सेस जियो का बड़ा टंग इन चीक ह्यूमर किया हुआ है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में और पहले भी इंटरवल में भी बुल्ला का ट्रेलर चला है, which used to be, आपको याद है होता था ये कि नहीं चलाते थे एक दूसरे के ट्रेलर। अच्छा? वो भी वक्त था, बिल्कुल वक्त था। मुझे ये अच्छा लगा कि कि ठीक है उन्होंने ट्रेलर चलाया है सिनेमा में, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात आपने जिक्र किया ही है कि ताबिश इज एट जियो, दिस इज एन ARY फिल्म, and neither ARY nor Jio had a problem with this collaboration, which is good. ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। Also Fahad and Mahira went to Hasna Mana Hai
ताबिश केम टू जीतो पाकिस्तान, Yeah. सो यू नो बहुत क्रॉस कल्चरल या क्रॉस उसमें बोर्ड ये अच्छी हेल्दी चीजें है, हैं, ये हेल्दी ये चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, ये हेल्दी अच्छी चीजें हैं। ट्रेंड्स हैं ये। हम टीवी पे उन्होंने लव गुरु को ऑनर किया था, हम जी। टीवी ने, हम अवार्ड्स पे, सॉरी, जी। हम अवार्ड्स पे मायरा एंड हुमायूं वर ऑनर्ड एंड लव गुरु वाज रिकॉग्नाइज्ड। Yeah. तो ये अच्छी बातें हैं, ये हमारे थोड़ी सी फिल्में बनती हैं, थोड़े से तो प्लेटफॉर्म्स हैं नहीं, इंडस्ट्री ऐसे यूनाइट होगी तो इंडस्ट्री बनेगी, बड़ी आगे चलेगी, वरना और बन नहीं रही है होगी। ना, आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। Yeah. आग लगे बस्ती में इज डूइंग रियली वेल, पीपल आर हैप्पी, सो एंड वी आर हैप्पी। We are happy. बिल्कुल सही है। कुछ रह तो नहीं गया हमने? नहीं जी, मेरे ठीक ख्याल है। है कि हमने कवर कर लिए हैं बेसिस। सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, अगर कोई मिस हो गया तो माफी, कोई नाम रह जाते हैं अक्सर, फिर लोग नाराज हो जाते हैं, तो लेकिन एवरी सिंगल पर्सन एसोसिएटेड विद आग लगे बस्ती में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स, जर्जी सेजा, सलमान इकबाल, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। फात मुस्तफा, कौन रह गया, डॉक्टर अली काजमी जी जी जो कि प्रोड्यूसर्स हैं जी, सब, बिल्कुल। तो वेल डन एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर सच एंटरटेनिंग फिल्म्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ऑन दैट नोट ख्वातीन और हज़रात, फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। आपने अगर फिल्म देख ली है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको कैसी लगी, जेन्युइन फीडबैक हम चाहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी अच्छा लगा तो भी हमें बताएं, और आपका फेवरेट सीन कौन सा था ये हमें बताएं। और बाकी और कल देखेंगे आप एक सोलो रिव्यू हसन के साथ, 2-3 ड्रामों का आप मेरे ख्याल है रिव्यू करने जा रहे हैं, मोमा और शरपसंद और एक और पाकीज़ा शायद। हाँ, आप ये दोनों तीनों बड़े ड्रामे करने जा रहे मेरे हैं। कंधों पर डाल मैंने दीजिए। वापस आना था मंडे को, लेकिन मैंने अपनी फ्लाइट 40,000 रुपए खर्च करके चेंज कराई है। आपने कहा नहीं कराई है मैंने अब करा दी है। यार, एक दिन आप कहती कराई है, यार एक दिन मैंने आप कहा मैंने क्यों कराई है क्यों कराई है? यार, मैंने ये लेकिन हम संडे को तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे अब। लेकिन मंडे को तो कर रहे हैं ना, मेरी मंडे की रात की फ्लाइट थी, वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू रिकॉर्ड ऑन मंडे। मैंने क्यों कराई है? क्यों कराई? मेरे लिए? नहीं, आपके लिए नहीं कराई मैंने, ये सिर्फ दानिश तैमूर के लिए कराई है। ओए 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 27 को यार हम राही आ रहा है, मैंने कहा आई हैव टू बी हियर, बैक हियर ऑन दी सोफाज इन पर्सन टू रिव्यू। सैटरडे को आ रहा ना, 27 तारीख को जी हम राही की पहली एपिसोड। बट हम मंडे को रिकॉर्ड करेंगे हाँ। फॉर ट्यूसडे, हाँ। ताकि संडे वाले ड्रामे में। मैं मंडे को ना होती यहाँ पे, क्योंकि मेरी मंडे को लेट फ्लाइट है। तो इस तरह से तो आपने दानिश का रिव्यू लेट कर दिया, बजाय मंडे को मिलने के अब ट्यूसडे को मिलेगा। नहीं मिल तो जाएगा ना फौरन, पहला रिव्यू मैं कहा आई हैव टू बी हियर इन पर्सन फॉर। ठीक है, ऑन दैट नोट फिर ख्वातीन और हज़रात आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।